जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। ये व्रत कथा मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है और ये व्रत कथा निराहार होकर सुना जाता है। निराहार होकर सुनने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से काशी विश्वनाथ शंकर जी की उपासना करने लगा और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में आकर कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर उसने पूछा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही सूझती है, जा घर और अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वामी शंकर भगवान ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपते जपते चला जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिन चलते चलते बीत गए। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हो रहा था। जिस शब्द की खोज करने को वह निकला था वह वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या कह रही हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा की व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी था, इसे करने से क्या होता है, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। ये कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न कर पाओ तो 1 दिन उपवास करो। यह भी न कर पाओ तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लो। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दिया को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को ही कथा सुना दे और मुख में दाना डाल लो। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास रख। व्रत के दिन क्रोध न करो और झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिलता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है और बांझ को पुत्र मिलता है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से व्रत करे माँ इसकी इच्छा पूरा करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे व्रत का सूद दो,
हाँ भाई, लो तुम्हारा कल्याण हो, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ चला गया और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ी उतर गया और क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हुई कितनी ही हाथ बांधे पहरा देती खड़ी हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने उसके मन का क्लेश जान लिया। धनंजय कहने लगा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। फिर इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ पड़ी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमने इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीत गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला उमड़ पड़ी। सुलक्षणा के घर आकर वह भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आकर दबा दिया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराइए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर से सीढ़ी उत्पन्न हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसकी घर को आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होने के बाद पुत्र का जन्म हुआ। गांव में ऐश्वर्य की लहर दौड़ पड़ी। माना जाने लगा और
इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद प्राप्त हुआ। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट कर ले गए। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलवा भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय मां अन्नपूर्णा।